जापान एक देश जिसका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में बुलेट ट्रेन्स, डिसिप्लिन की इमेज आती है। एक ऐसी सोसाइटी जहाँ हर चीज अपने टाइम पर अपने ऑर्डर में चलती है। लेकिन इस परफेक्शन की तस्वीर के पीछे एक ऐसी सच्चाई है जो उतनी ही अंधेरी है जितनी आंखें। ये कहानी है जोहोत्सु की। जोहोत्सु का मतलब है भाप बनकर उड़ जाना। ये जापान के उन हजारों लोगों के लिए यूज होता है जो एक दिन अचानक गायब हो जाते हैं। वो अपनी नौकरी, अपने घर, यहाँ तक कि अपने परिवार को भी बिना बताए छोड़ देते हैं। नो गुड बाय, नो नोट्स, बस एक खाली कमरा, और पीछे रह जाती है कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चंस। पर कोई ऐसा क्यों करेगा? इसका जवाब जापान के कल्चर में छुपा है। वहाँ फेलियर को एक पर्सनल गिल्ट नहीं बल्कि एक पब्लिक शेम माना जाता है। ये छोटी सी गलती, जॉब से निकल जाना, बिजनेस में लॉस होना, एक कर्जे में डूब जाना, ये सब इतना बड़ा बोझ बन जाता है कि इंसान को लगता है अब इस सोसाइटी में जीने का कोई हक नहीं। फैमिली में नाम खराब ना हो इसलिए वो खुद को ही मिटा देते हैं। कभी कभी वजह डोमेस्टिक वायलेंस या एक ऐसी शादी होती है जिससे निकलना नामुमकिन लगता है। डाइवोर्स को आज भी वहाँ स्टिग्मा माना जाता है। कन्फ्रंट करने से बेहतर लोग गायब हो जाना चाहते हैं। ये उनकी हार नहीं, उनका साइलेंट प्रोटेस्ट होता है। और इस साइलेंट प्रोटेस्ट को अंजाम देने के लिए जापान में एक पूरी सीक्रेट इंडस्ट्री काम करती है। इन्हें कहते हैं योनिंग्या, यानी नाइट मूविंग कंपनीज। ये नॉर्मल मूवर्स और पैकर्स नहीं है, ये डिसअपीयरेंस के एक्सपर्ट्स हैं। इनका काम है आपको अंधेरे में बिना कोई सुराग छोड़े एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाना। वो आपको बताते हैं कि पुलिस से कैसे बचना है, अपना डिजिटल फुटप्रिंट, फोन रिकॉर्ड्स, बैंक ट्रांजैक्शंस को कैसे मिटाना है। उनके पास पूरे जापान में सीक्रेट अपार्टमेंट और सेफ हाउसेस का नेटवर्क होता है जहां जोहोत्सु एक नई अनजान जिंदगी शुरू करते हैं। ये एक वन वे टिकट है अ न्यू लाइफ का, जिसमें पीछे मुड़कर देखना मना है। इस पूरी मिस्ट्री को दुनिया के सामने लाया एक डॉक्यूमेंट्री ने, जोहोत्सु इनटू थिन एयर। इस फिल्म ने पहली बार उन लोगों से बात की जो गायब हो चुके हैं और उनसे भी जो इस बिजनेस को चलाते हैं। डॉक्यूमेंट्री दिखाती है कि ये आज़ादी आसान नहीं है। जोहोत्सु अक्सर गुमनामी में जीते हैं। उन्हें हमेशा पकड़े जाने का डर रहता है। वो अपने परिवार को दूर से देखते हैं लेकिन कभी उनसे मिल नहीं पाते। ये एक ऐसी आज़ादी है जिसकी कीमत है कंस्टेंट लोनलीनेस। और उनका क्या जो पीछे रह जाते हैं, उनके लिए बस एक यादें बन जाती हैं। पुलिस डजंट इन्वेस्टिगेट दीज केसेस डीपली क्योंकि ये टेक्निकली मिसिंग पर्सन नहीं होते, ये वॉलंटरी डिसअपीयरेंस होते हैं। परिवार सालों तक इंतज़ार करता है। हर फ़ोन कॉल, हर डोरबेल पे उन्हें लगता है शायद वो वापस आ गया, लेकिन वो वापस नहीं आता। वो बस एक खालीपन छोड़ जाते हैं जो वक्त के साथ और गहरा होता जाता है। जोहोत्सु जापान की चमकती सोसाइटी पर एक गहरा दाग है। ये हमें याद दिलाता है कि परफेक्शन और सोशल हार्मनी की कीमत कभी कभी इतनी ज्यादा हो जाती है कि लोग खुद को ही मिटा देना बेहतर समझते हैं। ये सिर्फ जापान की कहानी नहीं है, ये हर उस सोसाइटी की कहानी है जहाँ इमेज रियलिटी से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है और जहाँ हेल्प मांगने को कमजोरी समझा जाता है। अगली बार जब आप भीड़ में किसी को देखें तो सोचिए, हर चेहरे के पीछे एक कहानी है और कुछ कहानियाँ बस चुपचाप गायब हो जाती हैं।